संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र। कहते हैं अजमेर के बारे में कि यहाँ के शासक थे अजय पाल। उन्होंने अजमेर को बसाया था और इसका पुराना नाम है अजय मेरू। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य की नगरी कहा जाता है अजमेर को, और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का मरकज मुकाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया से लोग इस दरगाह में आते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग इस दरगाह में आते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध है यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर, जो यहाँ पास ही पुष्कर में है, और पुष्कर में ये दुनिया का एकमात्र पूजा जाने वाला ब्रह्मा मंदिर है। अजमेर के अगर संसदीय इतिहास की बात की जाए तो 1952 के पहले चुनाव में यहाँ ज्वाला प्रसाद और मुकुट बिहारी, कांग्रेस की तरफ से 2 सीटें थी, दोनों चुनाव जीते। उसके बाद 57 में फिर मुकुट बिहारी, 62 में मुकुट बिहारी कांग्रेस से चुनाव जीते। उसके बाद अगर सीधे बात की जाए कि कांग्रेस लगातार इस सीट पर 1977 तक काबिज रही। 77 में जो जनता लहर थी उस दौरान करण शारदा यहाँ से लोकदल के चुनाव जीते। उसके बाद 80 में भगवान देव कांग्रेस से चुनाव जीते, 84 में विष्णु मोदी कांग्रेस के यहाँ से चुनाव जीते, और 89 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया और रासा सिंह रावत यहाँ से चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर 5 बार यहाँ से सांसद बनने का रिकॉर्ड रासा सिंह रावत के नाम है। 2009 के चुनावों में यहाँ कांग्रेस के सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा। वो दौसा सीट परिसीमन में जब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हो गई थी, तब सचिन पायलट यहाँ पर अजमेर आए और उन्होंने अजमेर से चुनाव लड़ा। उनके सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किरण माहेश्वरी को चुनाव में उतारा। किरण माहेश्वरी को हार का सामना करना पड़ा पिछले चुनाव में, और सचिन पायलट चुनाव जीते। इस बार रोचक मुकाबला इसलिए है क्योंकि लोकसभा की जो 8 सीट है, विधानसभा की जो 8 सीट लोकसभा में आती है, उन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, और इस समय सचिन पायलट खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए रोचक मुकाबला अजमेर में होने की उम्मीद है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में घूमते हुए हम आ गए हैं तीर्थ नगरी पुष्कर। पुष्कर वो जगह है जो ब्रह्मा की नगरी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर जो है वो पुष्कर में है। और जब हम पुष्कर के इन घाटों पर पहुंचे तो बहुत सारे स्थानीय लोग भी हमें मिले। पुष्कर का मालपुआ पूरे देश में प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ पर मालपुए की जो मिठास है वैसी ही मिठास अपने राजनेताओं को देते हैं। यानी हम जानते हैं पुष्कर के लोगों से। क्या अब यहाँ चुनाव का माहौल बनने लग गया? यहाँ पे चुनाव का माहौल विधानसभा चुनाव होने के बाद में लोग सरगर्मी से चल रहा है। काफ़ी हिंदू वर्ग, यहाँ के ब्राह्मण निवासी, पुष्कर निवासी, अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री। क्या ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी तो मुद्दा नहीं हो सकता? नहीं, नरेंद्र मोदी मुद्दे की बात नहीं है। देश को अभी आवश्यकता नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि गुजरात में इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है उसी आधार पर सब चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री। यहाँ के सांसद का कामकाज कैसा? सांसद का कामकाज बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ उद्घाटन हुए, कार्य एक भी पूरा नहीं हुआ है आज तक। और भी ये स्थानीय निवासी, इनसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि सांसद का कार्यकाल ऐसा रहा कि जो एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ उद्घाटन हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले 15 साल में जो सांसद ने काम किया, इस सांसद ने करके दिखाया है। इस सांसद ने सबसे पहले तो जनता के साथ में एक सेंटर में मिनिस्टर होते हुए बराबर सरकार के अंदर या बराबर जनता को समय देते रहे, उनकी समस्या को समाधान करते रहे, और अच्छी तरह से यहाँ पर लोगों को देखा। सचिन के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जब वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, जो लाभ अजमेर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नहीं, पूर्ण रूप से लाभ मिला। क्षेत्र को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था।
और अपने डिपार्टमेंट के अनुसार जो पहले चीज़ें राजस्थान में होनी चाहिए उन्होंने यहाँ पे करवाई। एक तो मिले नहीं, सचिन ज़्यादातर दिल्ली रहते थे। नहीं, सचिन साहब पूरे बराबर समय दिया। सचिन साहब ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, सचिन साहब ने रेलवे के अंदर बहुत सारी रेलें यहाँ पर सचिन पायलट साहब ने दी है। पुष्कर की जो रेल यात्रा 15 साल तक बीजेपी के सांसद होते हुए उस राजा सिंह रावत ने आज तक रेल को यहाँ पर पुष्कर नहीं ला सके, वो सचिन पायलट ने एक ही साल के अंदर ला के दिखा दिया। तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी उपलब्धि हम गिना नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि एक ब्राह्मण के नाते होते हुए कि यहाँ पे पुष्कर में जो साफ सफाई का पुष्कर झील सरोवर का मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं सरोवर के चारों तरफ कितनी गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। कोई भी विधायक या एमपी केवल घोषणाएं करता है, कोई भी काम करने में किसी को भी परहेज है, क्योंकि काम कोई भी इनको लगता है कि विकास, सभी लोग कह रहे हैं कि विकास मुद्दा होगा, लेकिन देखते हैं पुष्कर, क्योंकि एक बड़ी बात की जाती है कि यहाँ पर इस लोकसभा के बारे में की जाती है कि जो पुष्कर से बढ़त लेता है वो चुनाव जीतता है लोकसभा का। और एक बड़ी बात है कि जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो विधानसभाओं के परिणाम है। लेकिन इन अभी जो स्थानीय लोगों से हमने बात की, लोगों को उम्मीद है कि सचिन पायलट ने के जो काम है वो भी कहीं ना कहीं लोग जानेंगे। परिणाम क्या रहेगा ये जनता देखेगी। आइए चलते हैं अजमेर लोकसभा की और सफर पर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में घूमते हुए हम आ गए हैं ग्राम पोखरा में। ये पंचायत समिति पीसांगन में गांव आता है, और जब इस गांव में आए हैं तो काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। पंचायत हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी पंचायत हमको यहाँ भी मिली है। काफ़ी सारे गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम इनके पास सीधे चलते हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार। क्या अब चुनाव, आपको पता है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? हाँ। तो क्या लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लग गया यहाँ? हाँ, बन गया, मोदी का बन गया यहाँ। अच्छा, महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो मुद्दा है। अच्छा, आप लोगों को लगता है भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? हाँ, भ्रष्टाचार है। केंद्र सरकार गांव के लिए योजना लाती है, क्या आप लोगों को उनका फायदा मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता हमको। कारण क्या है? कारण तो ये बहुत दिनों यहाँ जो समाचार आते नहीं है, नेता लोग है जो उधर के उधर ही रख देते हैं। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? तो खत्म होगा ही नहीं। कोई भी आ जाओ, नरेंद्र मोदी आएगा ना तो भी भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा। ये तो कभी नहीं होता। ये तो बोले थोड़ा हो जाओ। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आएगा तो खत्म होगा। हाँ, हो सकता है। हमें उसके हाथ में जादू की छड़ी है क्या? नहीं, जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है, बोले उसकी लेर अच्छी है। पर राहुल गांधी भी युवा है, युवाओं को राहुल गांधी तो कुछ कर्म का ही नहीं है, कुछ कर्म का नहीं है। युवा है, युवा होने से क्या है, कोई मतलब नहीं है। वो तो राजनीति बना ली, वो बाप दादों की, बैठते जावे। क्या हुआ? राहुल गांधी की मां है ना जी, सोनिया, उसको भी 10 साल हो गया। उसकी दादी भी थी ना। इनका तो भी भ्रष्टाचार हटाने ना, भ्रष्टाचार बड़ी है। मतलब सचिन जी पायलट एक ऐसे दमदार सांसद अब तक हमारे इलाके के अंदर उन्होंने ऐसे काम करवाए। तो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, जी हाँ, फर्क तो खैर पड़ेगा ही। पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा आपको लगेगा? फर्क तो पड़ेगा, तो फर्क क्या नहीं पड़ेगा। अगले चुनाव में फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा। अभी तो मोदी की लहर है। हम रुके इस गांव में, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, बातें हमने उनसे की, जाना आखिर उनके मन में क्या है। जितनी भी बातें हों, जितने भी दावे हों, जितने भी इरादे हों, यहाँ ये जो जनता की पंचायत है इसमें आके सब तय हो जाता है। और ये वास्तविक जनता की पंचायत है जो फैसले करती है, जो यहाँ पर न्याय करती है, और जो यहाँ पर सुनाती है उम्मीदवारों का, पार्टियों के, किस्मतों के फैसले। अजमेर में सफ़र जारी रहेगा, चलते हैं अगले मुकाम की तरफ। अजमेर लोकसभा के हमारे इस चुनावी सफ़र में अब हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता प्रियांक हमारे यहाँ पर संवाददाता है। प्रियांक, बैठो। और प्रियांक के साथ साथ यहाँ पर हमको साथ में मौजूद हैं संजय माथुर जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर। और आप दोनों के साथ हम यहाँ सियासी बातचीत, यहाँ के सियासी समीकरण जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, अब बहुत लंबे समय से आप देखते आए हैं यहाँ के चुनाव अजमेर के। आखिर अजमेर का चुनाव कहते हैं कि बड़ा टर्निंग पॉइंट चुनाव बनता है। हालांकि राजा सिंह लंबे समय यहाँ जीतते रहे, लेकिन एक चुनाव ऐसा रहा जब देश में बीजेपी का माहौल था, राजा सिंह चुनाव हार गए और यहाँ से प्रभा ठाकुर चुनाव जीत गई। देखो, सब कुछ आज तक के चुनाव जो मोटे तौर पर जातीय समीकरण के आधार पर होते रहे, और राजा सिंह जी को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था। लेकिन
विधानसभा के चुनाव जो हुए और विधानसभा के चुनाव के साथ जो है वो मुद्दा आधारित राजनीति हावी हुई है। और ऐसे समय में ऐसा लगता है कि जब तक दोनों दलों का टिकट का फाइनलाइजेशन नहीं होगा। आखिर अजमेर में संजय जी क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव का? अजमेर का चुनाव का मुद्दा तो मोटे तौर पर विकास होगा। और विकास की दृष्टि से हालांकि कांग्रेस के पास गिनाने को हवाई अड्डे की सौगात है, अजमेर में लंबी दूरियों की ट्रेन चलाने की सौगात है, और जवाहरलाल नेहरू मिशन हुआ या RUID उसके साथ आधारभूत ढांचे का विकास का कांग्रेस को गिनाने को है। लेकिन मोटे तौर पर सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता से अजमेर ज़िले को ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, रोज़गार को बढ़ावा देने से संबंधित कोई ऐसा काम होगा कि लोगों को रोजगार की समस्या का वो नहीं हुआ। संजय जी, क्या जातीय समीकरण कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है, क्या इस बार भी वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा? नहीं, विधानसभा चुनाव में वो फैक्टर मोटे तौर पर काम नहीं किया, और मेरे को नहीं लगता कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इस बार ऐसा कुछ होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष भी है सचिन, उसका फायदा? प्रदेश अध्यक्ष जहाँ तक सचिन की बात है, सचिन पायलट की जो व्यक्तिवादी छवि जो यहाँ पर रही और उन्होंने जो गुटबाजी के वो यहाँ शिकार रहे, उस दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कोई जनाधार वाला नेता यहाँ प्रतीत नहीं। यूथ में क्या माहौल है प्रियंक कि क्या मैं सचिन पायलट या ये सब बातें छोड़कर अगर मैं कहूँ चुनाव को लेकर यूथ उत्साहित है? क्या यूथ मुद्दों पर बात कर रहा है, या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन मुद्दों पर भी क्या यूथ बात करता है? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से ये मुद्दे छाए हुए हैं, मोदी या राहुल, जिस तरीके से जो इनके जो IT सेक्टर्स हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रसारित और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर जो युवाओं में कुछ है लहर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है रोज़गार का, कि यहाँ अजमेर में जो कि ख्वाजा गरीब नवाज और दरगाह की वजह से अजमेर जो है विश्व जो मानचित्र पटल पर सबसे बड़ा केंद्र है, धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर जो अगर कोई चुनाव जीतता है तो लोगों का आकर्षण भी रहता है। कि एक बड़ा विषय जो प्रियांक ने उठाया है, संजय जी आपके साथ भी आऊँगा, इस चुनाव को, क्या देश भर के चुनाव को, एक बड़ा विषय इन्होंने कहा सोशल मीडिया बहुत प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया से निश्चित रूप से युवा उत्साहित है, और युवाओं का झुकाव जो सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार में बीजेपी ने ज़्यादा बाजी मार रखी है। बिल्कुल, कांग्रेस तो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आती, बीजेपी और आप वाले बड़े नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप और बीजेपी का सोशल नेटवर्क मीडिया का। लेकिन इस बार का चुनाव होगा बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल रोचक चुनाव होने वाला है ये, और ये पहला चुनाव है कि जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतराने लगे। ये हमने पूरे प्रदेश में जब हम घूमे तो ये कहीं ना कहीं बातचीत आई, कतराने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम रहे वो कहीं भी उनको उत्साहित नहीं कर रहे हैं। गुटबाजी भी चरम पर है, दोनों पार्टियों में है। आखिर इस गुटबाजी को रोककर बाजी कौन मारेगा, सवाल यही है। और इसी सवाल के साथ हम प्रियांक और संजय जी से हमने बातचीत की है। आगे हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।